डीपीपी नंबर कौन सा था? चलो भाई, डीपीपी में कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो, डीपीपी नंबर 1 में आइसोऑक्टेन राउंड करो, बाकी है अभी। अभी पढ़ेंगे 1-2 दिन में आइसोऑक्टेन। चलो आगे बताओ। तो लख्યું तो છે મલ્ટીપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન, તો ભરે ના આવતા શું વાંધો? डीपीपी 1 में 5, 4 भी है तो हाँ बोलो। डीपीपी 4 में बोलो भाई। डीपीपी 4 में 10 नंबर। रिंग कितनी है बेटा? 3 रिंग है तो 3 आवशे। 6 में बेटा आपका अनसैचुरेशन आएगा सी डबल बॉन्ड OH की वजह से 2। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, पाई बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में, सी डबल OH में आएगा ना एक पाई बॉन्ड, तो 1 2 रिंग है नहीं बेटा। चलो चलो, ओ हेलो, चलो शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो, बहुत हो गया। चलो डीपीपी नंबर 4 में, हाँ जी अपन उसमें सी डबल, क्योंकि इसमें एक्चुअल में अनसैचुरेशन नहीं दिखेगा, सी डबल OH को पाई बॉन्ड को काउंट वैसे फिशर प्रोजेक्शन है। अभी इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है कि स्ट्रक्चर, तो केस 1 क्यों लगाया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, 6 पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 रिंग, रिंग 4 है ना भाई। चलो और बताओ। 14 1 2 3 4 5 6 साइनाइड में 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक रिंग। 15 0, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड नहीं है। 18 1 2 3 4 5 6, अच्छा उसको आप वो वाली फॉर्मूला से कर सकते हो, इसको मोलिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो। अदरवाइज नॉर्मली क्या करोगे तो 3 और 3 6 ही आने चाहिए। चलो और कौन सी डीपीपी थी भाई? 5। 19 में डाउट है आपको? 19 में सी डबल OH 2 है तो 2 पाई बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड 2 3 और एक रिंग 4। डीपीपी नंबर 5, डीपीपी नंबर 5 में, हाँ तो वो HCOO माइनस वो मोलिकुलर फॉर्मूला से करो, माइनस ही दिए, H कहाँ दिया? HCOO माइनस। चलो C+1 दैट इज 2 माइनस हाइड्रोजन स्ट्रक्चर क्यों लगा रहे हो? अगर मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है तो वो अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिंग हो, ऐसा कुछ हो जैसे क्यूबेन है, तो आप ऐसे ट्राई करो, क्योंकि आप टोटल रिंग नहीं पहचान पाओगे इस वजह से। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है बेटा तो केस 1 लगाओ ना, केस क्यों 2 लगा रहे हो? हाँ एक તને શું આપ્યું છે? તો કેમ પછી આપણે એવું જાતે ચેન્જ કરી નાખ્યું? ક્વેશ્ચન પેપર બદલવાની ઓથોરિટી કોને આપી તમને? क्वेश्चन में बेटा सॉल्ट गिवन होगा तो मैंने कहा था ना फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। अब आप H कर दोगे तो नहीं आएगी, फिर तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया ना पूरा। और आपने H क्यों इमेजिन किया? आप ऐसे नहीं इमेजिन कर सकते HCOO ये ऐसा सॉल्ट भी तो होता, नहीं तो पेपर को चेंज करना ही है तो यहाँ HCOO करो ना। फिर मैं क्या कह रहा हूं, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है तो पहली बात तो आप केस 2 क्यों लगा रहे हो, और अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो आप केस 1 क्यों लगा रहे हो? जैसे क्यूबेन है, प्रिज्मेन है, ऐसे मोलिक्यूल में आप टोटल रिंग नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसलिए मैंने कहा था कि उसको मोलिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, हर बार मत करो।
वरना अनसेचुरेशन चेंज। अब यहां साफ साफ लिखा है H से डबल ओ माइनस, फिर भी आप स्ट्रक्चर कर रहे हो केस 2, ऐसा मत करो, पाप लगेगा फिर आपको आईपीसी सेक्शन 132 के तहत। चलिए आगे बताइए। 7, हाँ तो पाई बॉन्ड देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पाई बॉन्ड एंड 2 रिंग है बस, 1 2 3 4 5 6। क्यों? डीपीपी नंबर 5 में क्वेश्चन 5, अच्छा 7, ओह सॉरी, अच्छा 7 1 2 3 और 4, हाँ तो 4 होगा ना, 2 पाई बॉन्ड है और 2 रिंग है, रिंग 2 है ना, 2 कहा, तीसरी कहा, यहां से तो बेटा वो ओपन है ना, कौन से ये वाले, ये भी कहा, ये तो ओपन है, इन दोनों के बीच में कहा बॉन्ड है, अच्छा हाँ एक मिनट, हाँ ये पूरी एक रिंग है, और फिर ये यहां अटैच हो रहा है, ये पूरी एक रिंग होगी, ये इस साइड का जो पूरा है वो एक रिंग है, हाँ तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, तो बोले 1 2, ये तो 2 रिंग है, ये 4 और ये एक पूरी रिंग 5, हाँ सेकेंड, वो तो कहा उसमें कहा डी यू है, पाई बॉन्ड कहाँ है, रिंग कहाँ है, हाँ तो 0 सही है आपका, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आप मान लो बेटा सुनो मेरी बात, अगर स्ट्रक्चर गिवन है, ये क्या है स्ट्रक्चर, तो आप केस 2 लगाओगे, बट ऐसे कंपाउंड में अगर आपने मोलिकुलर फॉर्मूला भी लगाया तो भी सेम ही आएगा, मोलिक्यूल तो एक ही है ना, पर मैं ये कह रहा हूं कि कई बार 2 अलग अलग मेथड लगाओगे तो अलग अलग आंसर आएगा, तो ऐसा मत करो, अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो स्ट्रक्चर को ही अप्लाई करो, फॉर्मूला गिवन है तो फॉर्मूला ही अप्लाई करो, क्यूबियन है प्रिज्मियन है तो आप करो, ठीक है भाई। 7 मैं अलग पलग करा कहूंगा फिर अभी आपसे, सेकंड में ड्यू नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड कहां है बेटा, इससे भी 0 ही आएगा भाई, आप साइंटिस्ट मत बनो, स्ट्रक्चर गिवन है तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्यों लगाया तुमने, और लगाएगा तो भी इसमें तो सही आ जाएगा, इसमें नहीं होगा ऐसा, तो ऐसा चेंज मत करो, 1 2 3 4 5, रिंग 3 है बेटा, तभी तो बोला 2 पाई बॉन्ड 3 रिंग 5 9, 2 पाई बॉन्ड 3 रिंग, डबल बॉन्ड ओ वाला जो मोलिक्यूल है ना वो 2 रिंग बनेगी ना, एक हो गया भाई, आगे बढ़े। अच्छा अब फेयर बुक में हेडिंग लगाओ IUPAC लेक्चर 1, चलो बाद में लिखना, अभी यहां ध्यान दो, बेटा आपको नहीं पढ़ना है तो मैं चला जाऊं, तो शांति से बैठो, चलो और नोट पेन रख दो, यहां ध्यान दो। तो अब तक हमने जो पढ़ा बेटा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स थे, जिसमें हमने डिग्री निकालना सीखा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी की, ठीक है। यहां तक पहुंचने पर आप फंक्शनल ग्रुप को एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर सकते हो अब,
और बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी में और है, वो भी दे रहा हूं। अब आपको फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स आने चाहिए। तो अगली क्लास में मैं हर एक को पकड़ पकड़ के पूछूंगा, सफिक्स, प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप। और जैसे मैंने कहा था, ऐसे उल्टा पुल्टा मत करना कि सर मुझे तो ईथर याद है। हाँ याद है बेटा, कोई बात नहीं, बट वो 8 नंबर पर है। सीक्वेंस को फॉलो करना है, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में। पहले कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं करना है। जैसे डीयू में कर दिया ना, अभी स्ट्रक्चर गिवन था, मोलिकुलर फॉर्मूला लगा दिया साइंटिस्ट लोग। कब कहां कौन सा रूल अप्लाई करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आईयूपीएससी में सफिक्स प्रीफिक्स समझो पहले तो मेरा नाम तो सब जानती हो, एकदम खतरनाक लेवल का है, बराबर। एक्चुअली मेरा नाम क्या है बेटा? हाँ, तो ये जो है वो वर्ड रूट है। क्या है? वर्ड रूट के आगे मिस्टर, मिसिस, श्री, श्रीमती, लेट श्री। तो नाम के आगे जो भी लगेगा उसे क्या कहेंगे? मस्ती। नाम के आगे जो भी लगेगा वो, नाम के पीछे कई भाई लगाते हैं, कई कुमार लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सफिक्स। और जो सरनेम है वो भी सफिक्स है। तो सफिक्स दो तरह के होते हैं। जो मेन सफिक्स है वो आपकी सरनेम है, जो मोलेक्यूल की प्रॉपर्टी बताएगा कि भाई किसी भी मोलेक्यूल के नाम के पीछे ओइक एसिड लगा, मतलब इससे दूर रहो भाई ये एसिड है। तो किसी भी मोलेक्यूल के लास्ट में जो आएगा वो उसकी सरनेम होगी, वो उसका सफिक्स होगा। तो आईयूपीएससी नाम भी ऐसे ही बनता है, पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट, और उसके बाद सफिक्स। क्लियर? पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले, सेंटर में आएगा वर्ड रूट और लास्ट में आएगा सफिक्स। अब बेटा प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं। पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कितने? पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर हमें लिखना है वर्ड रूट। और सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, पर पहले इसमें आता है 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स। ये सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करनी है, तो याद ऐसे रखना है 21 WR12। बोल तो फिर से एक बार, फिर से एक बार। तो 21 में 2 मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, WR वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इन सबको जब आप ऐड करोगे तब मोलेक्यूल का आईयूपीएससी नाम होगा। और ये रूल्स मैंने नहीं बनाए, किससे बनाए हैं? आईयूपीएससी। इसका फुल फॉर्म आप जानते ही हो। तो ये सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। 21 WR12 बोल तो। अब इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? शुरू करें? यहां तक कोई परेशानी? चलिए। तो बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स आपके मोलेक्यूल में साइड चेन कितनी है ये बताएगा, मेन चेन नहीं, साइड चेन। तो सर हमें मेन चेन कैसे पता लगेगी, वो भी देखेंगे थोड़ी देर में। जैसे एग्जांपल देखो, ये कंपाउंड है, इसमें मेरे लिए ये जो है ये मेरे लिए मेन चेन है। सर आपको कैसे पता? अभी सिखाऊंगा ना, रुक जा थोड़ी देर। तो इसमें ये जो NO2 लगा है और ये जो ब्रोमीन लगा है, ये मेन चेन में डायरेक्टली नहीं है लटके, इनडायरेक्टली है। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं साइड चेन। क्या कहते हैं? ये मेन चेन से इनडायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर ब्रोमीन यहां होता तो वो डायरेक्टली अटैच होता, वो मेन चेन का हिस्सा होता। तो साइड चेन को पोजीशन देने के लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्लियर? फिर से एक बार, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहां यूज होगा? मेन चेन में नहीं। आपकी साइड चेन कौन सी है और किस पोजीशन पर है, वो 2 डिग्री प्रीफिक्स बताएगा। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? साइड चेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे इस कंपाउंड में नाइट्रो और ब्रोमो लिखेंगे, नाइट्रो एंड, याद करो उस टेबल में हेलोजन को हम हेलो लिखते हैं, और हेलोजन ग्रुप का सफिक्स है ही नहीं, प्रीफिक्स है। लास्ट वाले जो 5 ग्रुप है ना, उसे जूनियर ग्रुप कहते हैं। वो पीडीएफ में मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी कोई सरनेम नहीं है, वो जहां भी जाएंगे उनका प्रीफिक्स ही यूज होगा। नाइट्रो में भी ऐसा है, हेलोजन में भी ऐसा है। तो इसको ब्रोमीन नहीं लिखते, ब्रोमो लिखते हैं। हेलोजन कोई भी होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन सब में लिखना है हेलो, फ्लोरो,
क्लोरो, ब्रोमो, आयोड। तो आपको वो टेबल के प्रीफिक्स पता होने चाहिए, उसके प्रीफिक्स हम यहां लिखेंगे। क्लियर? फिर से एक बार, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या करता है बेटा? साइड चेन की पोजीशन और उसका नाम करता है। अभी हम देखेंगे पोजीशन भी लिखनी है इसमें। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लियर? किसके बारे में है ये? और मस्ती मस्ती में बेटा इसको हम डेकोरेशन बोलते हैं। ये मेन चेन में डेकोरेशन की तरह लगे होंगे, हालांकि डेकोरेशन मतलब ऐसा नहीं कि नाम नहीं करना है, वो तो करना ही है। अब सबसे कॉमन जो साइड चेन आएगी ना बेटा, वो आएगी अल्काइल। क्या होगा वो? अल्काइल। अल्केन पढ़े हो? अल्कीन, अल्काइन, ये सब मेन सीरीज है। क्या है? अब अल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या है? मीथेन। फॉर्मूला? तो अगर CH4 में से आपने एक हाइड्रोजन हटा लिया तो उसे कहेंगे मीथेन की जगह मिथाइल। तो अल्केन से अल्काइल सीरीज बनती है। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, वैसे प्रोपेन में से हटा दो, ब्यूटाइल, पेंटाइल, जितने भी अल्केन आपको पता हो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा लोगे, इसलिए यहां आगे डैश लगता है। ये कहीं अटैच होगा साइड चेन में। जैसे मान लो मेन चेन है तो साइड चेन यहां CH3 होगा, तो मैंने डैश करके CH3 लिखा है। तो इसको मीथेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मिथाइल। 2 कार्बन की साइड चेन हो तो इथाइल, 3 कार्बन की साइड चेन ब्यूटाइल, पेंटाइल, एक्सेट्रा। तो सबसे ज्यादा कॉमन साइड चेन आएगी बेटा, वो आएगी अल्काइल सीरीज। क्या आएगी? अल्काइल सीरीज कोई मेन प्रिंसिपल सीरीज नहीं है, वो सब्स्टिट्यूटेड सीरीज है। क्या है? और सब्स्टिट्यूटेड को लोकंट भी बोलते हैं। लोकंट मैंने यहां लिखा भी है, लोकंट। साइड चेन का ही दूसरा नाम क्या है? लोकंट। और सब्स्टिट्यूटेड चेन भी बोलते कई जगह। तो साइड चेन हो, लोकंट, ये लोकंट किस लोकेशन पर है, इसलिए साइड चेन, लोकंट। और सब्स्टिट्यूटेड सीरीज में मोस्ट कॉमन कौन सी है मैंने बताया अभी? अल्काइल। तो जैसे बेटा आपको अल्केन का नाम आता ही है, उसके पीछे आइल लगा देना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से। ठीक? अभी हम सेकेंडरी प्रीफिक्स पर ही हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या देखा हमने? वो साइड चेन का नेम करता है और लोकेशन करता है। दूसरा देखा, सबसे कॉमन साइड चेन आएगी वो अल्काइल सीरीज आएगी। अब आगे देखो, ये बेटा पोजीशन के साथ लिखना पड़ता है, क्योंकि दूसरे मेन कार्बन पर साइड चेन लगी है तो उसमें दूसरी पोजीशन लिखनी पड़ेगी, तीसरी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। सेकेंडरी प्रीफिक्स के कुछ रूल है, आपको उसको फॉलो करना है, पोजीशन लिखनी है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा ना, अभी यहां क्या लिखा, जैसे ये, तो अभी हम सीखेंगे नंबरिंग करना, 1 2 3 4। तो सिर्फ मिथाइल नहीं लिखना, 2 मिथाइल लिखना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वो पोजीशन के साथ आएगा। क्लियर? दूसरा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अगर आपकी मेन चेन के साथ मिथाइल और इथाइल दोनों लगे हैं, सुनो, मिथाइल भी है और अब मान लो मिथाइल दूसरी पोजीशन पर है, मिथाइल दूसरी पोजीशन पर और इथाइल 5वीं पोजीशन पर, तो पहले ई लिखेंगे, ABCD। पहले 2 है तो पहले 2 नंबर लिखेंगे, ऐसा नहीं, ABCD आती है, आई वो। हाँ, तो मिथाइल बाद में लिखेंगे, भले वो दूसरी पोजीशन पर। मैथमेटिकल ऑर्डर में नहीं जाना है कि 1 2 3 पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। अगर ब्यूटाइल और इथाइल है तो ब्यूटाइल लिखेंगे, मिथाइल एंड प्रोपाइल है तो अगर आपकी मेन चेन के साथ एक से ज्यादा साइड चेन हो तो पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ओके? और अगर सेम साइड चेन मल्टीपल टाइम्स आ रही हो, जैसे मिथाइल मिथाइल 2 बार आ रहा, तो हम लिखेंगे डाई। जैसे इथाइल इथाइल 3 बार आ रहा है तो लिखेंगे ट्राई। तो 2 बार सेम चेन रिपीट हो तो, एक मिथाइल है एक इथाइल है तो नहीं, मिथाइल ही 2 बार हो या इथाइल ही 2 बार हो, तो 2 बार सेम साइड चेन रिपीट हो तो डाई लिखेंगे। 3 बार रिपीट हो तो, वैसे 4 बार रिपीट हो तो ये 3 रूल याद रखना है आपको, ये 3 रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है? पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दूसरा पोजीशन, एंड थर्ड सेम साइड चेन मल्टीपल टाइम आ रही हो तो 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है?
और एक छोटी सी हिंट है नीचे, लेटर के बीच में ऐसे डैश करनी है, वो तो हम सीखी बात है, 3 मिथाइल ऐसे लिखेंगे ना, तो बीच में डैश करेंगे। ओके, तो इस ये डैश की वजह से मार्क्स नहीं कटे जाएंगे, डोंट वरी, लिखना पड़ेगा। चलिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सेम साइड चेन, जी हाँ, अगर मल्टीपल साइड चेन भी मल्टीपल बार आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल ये मोलिक्यूल देख, अगर मैं इसको बोलूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहां बेटा ब्रोमीन जो है वो साइड चेन हुआ, हाँ या ना? विथ पोजीशन लिखा तो 2, 3, और ब्रोमीन 2 बार है तो क्या लिखा? डाइब्रोम। ठीक है, अब यहां देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब यहां दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन ब्रोमीन ही 2 बार है, और यहां 5वें कार्बन पर भी ब्रोमीन ब्रोमीन 2 बार है, तो सेम 2 वाली साइड चेन 2 बार आ रही है। हाँ, ये ऐसे करेंगे डायरेक्ट, यहां बीच में कार्बन नहीं है, अभी वो नहीं समझ आएगा, छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूं, दूसरे कार्बन पर भी 2 ब्रोमीन है और 5वें कार्बन पर भी 2 ब्रोमीन है, मतलब 2 ब्रोमीन 2 बार, तो डाई डाई ब्रोमो ऐसे तो नहीं लिख सकते, डाई डाई ब्रोमो, ट्राई ट्राई ब्रोमो। तो जब सेम साइड चेन मल्टीपल टाइम आ रही हो, मान लो 3 की साइड चेन है, 2 बार आ रही है, तो 2 बार सेम साइड चेन मल्टीपल हो रही हो तो हम 2 की जगह 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 30, किस्म किस। तो अब डाई नहीं लिखेंगे, तो देखो अब जैसे क्या लिखा 2, 5, 20, 20 क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि यहां 2 ब्रोमीन 2 बार आ रहे हैं, ऐसे 2 मिथाइल 2 बार आ रहे हो, 2 इथाइल 3 बार आ रहे हो, तो ट्राई ट्राई इथाइल ऐसा नहीं लिख सकते ना, तो टेट्राकिस इंटू ब्रैकेट ट्राई मिथाइल, और ये तो आप कर ही लोगे, किस्म किस है तो, है ना? पर 20-30 से ज्यादा नहीं हो पॉसिबल है, क्योंकि फिर कार्बन की चेन बहुत लंबी हो जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रखना है, हर जगह 20 नहीं लिखना है, सर यहां 20 लगा दो, 20 ब्रोमो, तो ऐसा नहीं करना है, 20, 30 टेट्राकिस। जब मल्टीपल चेन मल्टीपल टाइम आ रही हो तब करना है, और एक साइड ग्रीन है तो अलग अलग होगा ना, वो तो साइड चेन ही अलग अलग है, वो तो साइड चेन ही अलग अलग है। मान लो यहां 6 नंबर के कार्बन पर आ गया 2 मिथाइल, तो अब थोड़ी आप 30 लिखोगे, यार में 30 एक और आ यहां नहीं, तो फिर लिखेंगे 2, 2 डाइब्रोमो, 5, 5, 5 ट्राइब्रोमो, 2, 2 डाइब्रोमो, 5, 5, 5 ट्राइब्रोमो। पोजीशन तो डबल ही लिखनी पड़ेगी, जितनी बार ब्रोमीन उतनी बार। अभी नाम पर कहां पहुंचे हैं ये याद रखो ना, अभी तो नाम तो अगली क्लास में, कौन से रूल्स कब लगाने वो तो सीख लो पहले यार। 2 डिग्री प्रीफिक्स यहां तक है पूरा। चलो पहले से एक बार फिर से, पहले तो वो पूरा सीक्वेंस बताओ तो। 21 में 2 क्या है? 1 WR 1 2 डिग्री प्रीफिक्स कब यूज होता है? साइड चेन का नाम करने के लिए। 2 डिग्री सिर्फ प्रीफिक्स साइड चेन का नाम करने के लिए। विथ पोजीशन, विथ मोस्ट कॉमन साइड चेन कौन सी है? अल्काइल। अगर वो मल्टीपल टाइम आ रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अगर मल्टीपल साइड चेन भी मल्टीपल टाइम आ रही हो तो 20, 30 टेट्रा। ठीक, अच्छा अब हम देखते हैं बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब क्या देखेंगे बेटा? 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है वो आपको मेन चेन का नेचर बताएगी। मेन चेन जो आपने सिलेक्ट की है, सिलेक्ट करना सीखेंगे। अगर आपकी मेन चेन में सिर्फ आल्केन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, तो उसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लगता 1 डिग्री वाला। हेलो, जैसे क्या ये मेरी मेन चेन है जो सिलेक्ट की, इसमें कोई डबल बॉन्ड है?
कोई साइक्लिक कंपाउंड, कोई बाइसाइक्लो, कोई स्पायरो, तो इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगे। अगर साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स लगता है साइक्लो, बाइसाइक्लो है तो बाइसाइक्लो, स्पायरो है तो स्पायरो। तो 80% केस में 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एग्जांपल ऐसे ही मिलते हैं जिसमें ओपन चेन कंपाउंड है। समझ आया? अब सर यहां डबल बॉन्ड आ गया तो वो सफिक्स में आता है, 1 डिग्री सफिक्स में अभी नहीं। ये समझे आप? फिर से एक बार देख लो, 1 डिग्री प्रीफिक्स अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो यूज नहीं होता। यहां हेलोजन नहीं है, ये कि हेलोजन लगाना है। अगर आपकी जो मेन चेन है वो साइक्लिक है, मान लो बेटा ऐसे है, तो आप इसको साइक्लोपेंटेन बोलते हो। तो साइक्लो जो उसमें लगा ना, साइक्लो जो उसमें यूज होता है, हाँ जाओ, वो साइक्लो क्या है? प्रीफिक्स है। अगर बाइसाइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लगाएंगे? बाइसाइक्लो। और स्पायरो है तो वो तो पता ही है स्पायरो कैसा होता है। तो ये सबसे आसान है मेरे हिसाब से, 1 डिग्री प्रीफिक्स ओपन चेन में तो यूज नहीं होता। ठीक है, बोलो आगे बढ़े। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है वर्ड रूट, जो कि आपके आईयूपीएससी का सबसे मेन पार्ट है। वर्ड रूट क्या बताएगा बेटा? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। आपके प्रिंसिपल कार्बन की जो चेन है वो कितने कार्बनों की बनी है वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन की थी? तो इसमें वर्ड रूट लगेगा हेप्ट। हेप्टेन वेप्टेन नहीं, वो तो सफिक्स है, हेप्ट। तो मेन चेन में कितने कार्बन है वो बताएगा वर्ड रूट। अगर मेन चेन में 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो 3 है तो अच्छा। अब जब आप उसके पीछे एन लगाते हो ना, वो 1 डिग्री सफिक्स है, ये तो वर्ड रूट है। आपको ये कितने तक याद रखना है? 15 तक। कितने तक? 15। वैसे 100 भी हो सकता है, आप यहां तक याद रख लो, बराबर। 10 मतलब फिर आगे अन लगा दो, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ये सब ऐसे ही एक बार देख लेना। यहां हमें इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 से ज्यादा कार्बन की मेन चेन फिर बहुत लंबा मॉलिक्यूल हो जाएगा। 15 तक याद होना चाहिए, और कोई मुश्किल बात नहीं है, 10 तक तो याद है ही। फिर अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और 20 ये रहा आइकोस। तो 20 तक याद रहेगा। लो, समझे? बोल, वर्ड रूट में कोई परेशानी? तो मेरे हिसाब से वर्ड रूट को भी 1 to 15 तो आप याद कर ही लोगे। ठीक है, चलिए वर्ड रूट में बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने 1 डिग्री सफिक्स पढ़ा नहीं है, वो अब पढ़ेंगे, तो नोट में ध्यान रखना। अगर आपके 1 डिग्री सफिक्स में डाई आता हो या ट्राई आता हो, तो 1 डिग्री सफिक्स में अगर मल्टीपल टाइम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हो बेसिकली, तो आपके वर्ड रूट के पीछे ए लगाना है। वर्ड रूट के पीछे ए लगाना है। प्रोप हो जाएगा प्रोपा, ब्यूट हो जाएगा ब्यूटा, पेंट हो जाएगा पेंटा। कब लगाना है? जब 1 डिग्री सफिक्स में डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा हो तब, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो एक कंपाउंड है, इसका नाम करोगे आप प्रोपवनीन। क्या करोगे? प्रोपवनीन, क्योंकि उसमें डाइन ट्राइन ऐसा नहीं आया ना। अब एक कंपाउंड मान लो ऐसा है, तो 1 2 3 4 5, तो बेटा इसका नाम होगा पेंटा। 1 3 डाइइन, क्योंकि यहां डाई यूज हो रहा है, तो पेंट में लिखना है। क्या लिखना है? पेंटा। अब इसमें एमसीक्यू में तू परेशान होगा, देख लेना, इसलिए नोट करके लिखा है। नोट करके लिखूंगा मतलब तू फंसेगा। कब लगाना है ये? जब 1 डिग्री सफिक्स में डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा हो, तो वर्ड रूट के पीछे ए लगाना है। ओके, ये याद रखना, ये मैंने बताया, फिर भी अगले ही क्लास में आप गलती करोगे। चलिए, अब 1 डिग्री सफिक्स,
1 डिग्री सफिक्स जो बेटा है वो आपको कार्बन कार्बन मेन चेन का नेचर बताएगा। कार्बन कार्बन मेन चेन का नेचर। अगर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड वाली चेन है, जैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने तय कर ली कि भी 5 कार्बन की है, यहां सब्स्टिट्यूशन है, यहां सब्स्टिट्यूशन है, पर मेन चेन तो आपकी ये है ना बेटा। क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? तो इसमें 1 डिग्री सफिक्स लगता है एन, इसलिए आप अब इसको पेंट प्लस एन, पेंटेन बोलते हो। ठीक है, पेंटेन तो आल्केन सीरीज है बेटा, वर्ड रूट तो पेंट है। 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेक्ट। समझ आया? अगर आपकी मेन चेन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आ गया तो अब क्या लगेगा? 1 डिग्री सफिक्स इन, और एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो, और दोनों आ गए तो फिर दोनों लगेंगे, है? दोनों है तो फिर इन और आइन दोनों लगेगा, और इन और आइन में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, ई पहले लिखना है, आइन बाद में लिखना है। ठीक है, तो 1 डिग्री सफिक्स सिंपल है। अगर आपकी मेन चेन में कोई अनसैचुरेशन नहीं है, सिर्फ आल्केन है, तो वर्ड रूट के पीछे एन लगाना है। आल्किन है तो इन, और आल्काइन है तो आइन। समझ आया? ये हुआ 1 डिग्री सफिक्स। अब 2 डिग्री सफिक्स जो होता है बेटा वो तो सरनेम होता है। तो आपके कंपाउंड में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम किंग बोलेंगे, देखो अभी देखेंगे इसके भी रूल है, पोजीशन के साथ लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है। एक से ज्यादा टाइम हो तो, जैसे 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई आइन, ये सब करना है। तो जो 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूल्स है ना, वही 1 डिग्री सफिक्स में भी होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन आइन दोनों है तो पहले इन लिखेंगे, वो सब। हाँ, अब देखो ये होता है आपका सरनेम। अब जैसे कि यहां एक कंपाउंड है, देखो इसमें मेन चेन ये होगी, तो बेटा ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गए सब। अब इसमें टोटल कितने फंक्शन ग्रुप है? 4। टोटल कितने फंक्शन ग्रुप है अभी? 4। उसमें जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसको हम किंग बोलेंगे। इन 4 ग्रुप में सबसे पहले प्रायोरिटी में कौन आता है? तो बेटा इसका सरनेम यूज होगा ओइक एसिड, और बाकी सबका प्रीफिक्स यूज होगा, इसलिए वो सीक्वेंस पता होनी चाहिए। हो सकता है आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए आपने। उन सभी फंक्शन ग्रुप में से एक होगा जिसको प्रायोरिटी मिलेगी, उसको हम मेन फंक्शन ग्रुप बोलेंगे, उसको हम किंग ग्रुप बोलेंगे। उसका सफिक्स लगेगा, बाकी सबके प्रीफिक्स लगेंगे। अब मान ले यहां COOH ना होता, बाकी सब एज इट इज है, तो अब किंग ग्रुप कौन सा हुआ? CHO, तो अब लगेगा आल। पर अगर ये है तो इसमें लगेगा फॉर्माइल। तो अब पता चलेगा चौथे लेक्चर के बाद आपको कि ऑर्गेनिक आसान है कि टफ। टेबल नहीं आता तो यहीं से बेटा आपका काम तमाम। और 12th वाले बैठे हैं बाजू में, उनको बोलो पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक देना, पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक ले लो। हर चैप्टर के पहले 2 पेज IUPAC है, हर चैप्टर के, एक चैप्टर के नहीं। चैप्टर नंबर 6 देख लो, 7, 8, 9 सभी के पहले 2-3 पेज भर भर के IUPAC है। उस समय नहीं पढ़ाऊंगा, अभी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, शांति से पढ़ लो। 12th में ऑर्गेनिक में शुरू करूंगा ना, सीधा पेज नंबर 5 से करूंगा। ये सब पढ़ा दिया है, हर फंक्शन ग्रुप के बारे में अलग अलग से पढ़ाऊंगा। फिर उधर ऐसे मत बोलना कि सर मुझे नहीं आता। ठीक है, तो वो टेबल आना चाहिए। और बेटा रेगुलर काम करोगे ना तो बहुत आसान है ये चीजें, पर आप DPP सॉल्व करोगे नहीं रेगुलरली, फेयर बुक बनाओगे नहीं, तो फिर 4-5 लेक्चर बाद सब मिक्स होने लगेगा। ठीक है बेटा, तो फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना अब आपको आ चुका है, और उसमें से मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले फंक्शन ग्रुप पढ़ा दिया ताकि उसको आइडेंटिफाई करना तो सीख जाओ। अभी मैं आपको बताऊं एमाइड पहचानो तो अब तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले 4-5 DPP भर के उसके सवाल कर लिए, अब एमाइड में दिक्कत नहीं हो रही होगी, हो भी रही है तो भी और DPP दे रहा हूं आज, बराबर। अब आपका टास्क है बेटा उसके सफिक्स और प्रीफिक्स को याद करना। ठीक है, अगर इतना आपको पता है फिर भी 3 चीजें पता होनी चाहिए तो भी आप IUPAC ठीक से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। आपको ये पता चल गया 21 WR12, उसे नाम नहीं होगा। 3 चीजें और पता होनी चाहिए, उसमें सबसे पहला
फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स एंड सफिक्स। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन। एंड थर्ड, उसका नंबरिंग कैसे करना है। अगर ये 3-8 आपको आती है तो आपके लिए IUPAC बहुत आसान है, चाहे कोई भी मोलेक्यूल बना के दे दे, सिलेबस का बाहर का ही क्यों ना, क्योंकि फॉलो तो यही सीक्वेंस होनी है 21WI12, इसमें एक्सेप्शन नहीं होता, कहीं पर भी करना यही है जो लिखा है। फंक्शन ग्रुप के आपको सफिक्स प्रीफिक्स आते हैं, मेन फंक्शन ग्रुप को पहचानना आता है। अब सवाल है लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करोगे, जो आपकी मेन चेन होगी, जो आपकी प्रिंसिपल चेन होगी, उसको कैसे सिलेक्ट करोगे और उसको नंबर कैसे दोगे। तो उसके लिए एक बेहतरीन स्टोरी को इमेजिन करो। मान लो मैं आपको एक कमरे में अकेला छोड़ दूं और आपके पास एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली है और टेबल के ऊपर 4 डॉक्यूमेंट पड़े हैं। पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका नाम है और वो IIT की डिग्री है, आपके नाम की IIT की डिग्री। दूसरा डॉक्यूमेंट आप ही के नाम की NIT की डिग्री है, और IIT भी जैसे वैसे नहीं, कोर IIT की डिग्री है, IIT दिल्ली मुंबई ऐसे NIT की डिग्री है। तीसरा बेटा हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है, और चौथा डॉक्यूमेंट है वो है आपकी 10th की मार्कशीट। अब आपको एक डॉक्यूमेंट उठाना है। हाँ, तो लॉन्गेस्ट चेन के समय सबसे पहले आपको ऐसी चेन लेनी है जिसमें मेन फंक्शन ग्रुप आ जाए। समझा? ये ऑर्डर याद रखना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। FMLS लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते समय, लॉन्गेस्ट चेन को ही हम बोलेंगे प्रिंसिपल चेन या मेन चेन। प्रिंसिपल चेन काउंट करते समय फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। अब ना आपके स्कूल वालों ने जो पढ़ाया वो धीरे धीरे मिथ टूटते जाएंगे। कई बच्चे 8 कार्बन की चेन सिलेक्ट करते हैं बट फंक्शनल ग्रुप नहीं आता उसमें। हो सकता है उसी मोलेक्यूल में फंक्शनल ग्रुप के साथ 4 कार्बन की चेन बने, तो वो नहीं, ये प्रिंसिपल चेन होगी। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये स्कूल वाले रूल नंबर 1 में पढ़ाते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते समय सबसे पहले आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्या वो मेन चेन में आया, उसको इग्नोर करते हुए आगे नहीं बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा ऐसे बोले कि सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है 1 2 3 4 5 6, तो तू गधा है, क्योंकि ये चेन करते समय तूने इसे सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जो कि किंग ग्रुप है, और कोई आए ना आए ये तो मेन चेन में आना ही चाहिए, तो ये नहीं, इसको 1 देना है। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी 6 कार्बन की हुई बट इसमें मेन फंक्शन ग्रुप आ गया, ये भले छूट जाए। अगर ये नहीं होता तो ये काउंट करते, ये नहीं होता तो ये। अब देख, अगर यही एग्जांपल मैं ऐसे दूं, अब यहां लगा है CHO, यहां लगा है ब्रोमीन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, ये गलत है। 1 2 इसको सब्स्टिट्यूएंट मानो, फंक्शन ग्रुप आना चाहिए। इसकी भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। पहले तो प्रिंसिपल चेन ठीक से सिलेक्ट करो। तो सबसे पहले आपकी मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, वो नहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। और ऐसी संभावना बने कि मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ आप डबल ट्रिपल को भी काम कर पा रहे हो, तो अच्छी बात है। मान लो थैली बड़ी है तो आपने IIT NIT दोनों की डिग्री डाल दी, समझ रहे हो? तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते समय फंक्शनल ग्रुप को काउंट करते हुए अगर आप डबल और ट्रिपल को भी इंक्लूड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर नहीं कर पा रहे हो तो डबल बॉन्ड को छोड़ो, पहले इसको पकड़ो, ये काउंट हो गया। उसके साथ साथ अगर ये भी आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इसी को देखना है। अगर ये नहीं है तो इसको देखो, ठीक। अगर ये भी नहीं है देन आपका स्कूल का रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके पहले ये 2 चीजें आती है, और फिर ऐसे लॉन्गेस्ट चेन निकालो जिसमें मैक्सिमम साइड चेन पॉसिबल। ये चारों चीजें एक साथ हो रही है तो अच्छी बात है, वरना सीक्वेंस यही फॉलो करना है, ठीक है। देखते हैं आपको कितना समझ आया। कुछ क्वेश्चंस है, मुझे इसमें आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करके बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
पहले कर तो लो, सभी हो गए तो 2 मिनट वेट करो। अच्छा, अभी अभी आपको ये नहीं देखना है कि इसमें मेजर मेन किंग ग्रुप कौन सा है, वो सब नहीं देखना है। मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि इस कंपाउंड में मेन चेन कितने कार्बनों की है, बराबर। मुझे ये नहीं जाना कि इसमें किंग ग्रुप कौन सा आइडेंटिफाई करो, मेन चेन को सिलेक्ट करो। चलो, अगर आपको डाउट हो जो मैं चेन सिलेक्ट कर रहा हूं उसके अलावा कोई चेन आपने सिलेक्ट की हो तो आप पूछ लेना, सारा कंफ्यूजन यहीं खत्म करके जाओगे। देखो, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो ये है, तो ये तो आना ही चाहिए। तो ये सिलेक्ट करते हुए मैंने डबल बॉन्ड को भी काउंट कर लिया है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगी। अभी नंबर ही नहीं कर रहा हूं, समझ आया? हेलो, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा इसमें मेन कार्बन 6 कार्बन की रिंग बनेगी, सॉरी 6 कार्बनों की मेन चेन बनेगी। 7वां कार्बन किधर है? ये OH अलग ग्रुप थोड़ी है, ये कार्बन के, ये तो OH लगा है ना इस पे। बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, बातें बातें थोड़ी कम करो, वरना ऐसा ही होगा, फिर नाम भी नहीं कर पाओगे। फर्स्ट एग्जाम में जो मार्क्स आए ना फाइनल में, उससे आधे से भी आधे हो जाएंगे, आप सभी को कह रहा हूं। चलिए सेकंड देखो। अच्छा, यहां जो मोस्ट एप्रोप्रिएट गधा होगा ना, वो ये करेगा ये। अच्छा, ये कार्बन नहीं है बेटा, कार्बन ये। अच्छा हाँ, कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हो गई, जबकि ये गलत है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी बेटा 4 कार्बन की, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, और ये, क्योंकि ये 2 किंग ग्रुप है। तो सर ये करने पर डबल बॉन्ड तो छूट गया। हाँ कोई बात नहीं, वो छोड़ दे। सर ऐसा नहीं कर सकते, और सोचो और सोचो। सर अगर ऐसा करे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक को काउंट किया एक को नहीं किया, 2 किंग ग्रुप है। मेन ग्रुप तो आना ही चाहिए, मेन ग्रुप को छोड़ते हुए आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लेना है। अगर इसको लेते हुए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी काउंट हो रहा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि इसमें हुआ था, देखो इसमें मेन ग्रुप को काउंट करते हुए आप डबल बॉन्ड को भी काउंट कर पाए, दैट्स ओके। पर यहां आपने डबल बॉन्ड को काउंट करने के चक्कर में ये COO छोड़ दिया, तो वो नहीं करना है। पहले IIT की डिग्री तो ले ही लेनी है। तो बेटा इसमें मेन चेन कितने कार्बनों के हुए? 4 कार्बन की, जो कि ये है। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब कितने कार्बन हुए? 4 बताओ, 4। इसमें फंक्शन ग्रुप कितने हैं? आल्केन नहीं दिख रहा, इन। अच्छा, तो इन 2 फंक्शन ग्रुप में जो किंग ग्रुप होगा वो OH होगा। अब OH तो ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसमें खुद में तो कार्बन है नहीं, तो इसमें क्या देखेंगे? OH जिस कार्बन पर लगा है वो मेन चेन में आना चाहिए। देखो बेटा, फंक्शन ग्रुप में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसमें खुद में ही कार्बन है, इसको मेजर ग्रुप बोलते हैं। टोटल तो 22-25 ग्रुप है, उसमें पहले 7 देखो आप। कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, सल्फोनिक एसिड में कार्बन नहीं है इसलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड, ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसमें खुद के कार्बन ही है। अल्कोहल, हेलोजन, नाइट्रो, इसमें कार्बन नहीं है, तो वो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो मेन चेन में आना चाहिए।
इसका मतलब अगर इन दोनों में ये किंग ग्रुप है तो इसका कार्बन, ये वाला कार्बन मेन चेन में आना चाहिए। अब इसको साथ लेते हुए अगर डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं आ रहा है तो जाने दो। तो उसको लेते हुए, डबल बॉन्ड को लेते हुए भी आएगा ना ये। ऐसा नहीं कर सकते आप, देखो ये वाला टेक्निक गलत हो जाएगा कि आपने ये ब्रांच सिलेक्ट की, ये करने पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड छूट गए। कार्बन तो यही हुए ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो सेम हो रहे हैं, तो फिर ऐसे सिलेक्ट करो। ठीक है, तो मेन चेन कितने कार्बन की हुई यहां, 1 2 3 4 5 6, समझे। चल 5 नंबर करो। કિંગ ગ્રુપ તો લેવાનો જ, બીજા ફંક્શન ગ્રુપ આવી જતા હોય તો સારું, એની સાથે ડબલ ટ્રિપલ બી આવતો હોય તો સારું, પણ મેઇન ફંક્શન ગ્રુપ સાથે બીજું ફંક્શન ગ્રુપ કરવાનું, ડબલ બોન્ડ છૂટી જતો છોડી દેવાનું। પહેલા ફંક્શન ગ્રુપ, હા ફંક્શન ગ્રુપ ની સાથે તો ડબલ ટ્રિપલ લઈ શકે, ધેટ્સ ગુડ। ડબલ ટ્રિપલ લેવામાં ફંક્શન ગ્રુપ નહીં છોડ। देखो इसमें भी ये तीनों ग्रुप किंग ग्रुप है, तो ये जिस कार्बन से लगा है वो, ये और ये 3 कार्बन तो आने चाहिए। और इन तीनों कार्बनों को लेते हुए अगर डबल बॉन्ड भी साथ में आ जाए तो अच्छी बात है, IIT NIT दोनों आ जाएंगे। कितने कार्बन हुए, गजब। 6 नंबर करो। अब बेटा इसमें कोई फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, 1 डिग्री फ्री फिक्स वाला है वो डबल बॉन्ड, तो उसी को काउंट करेंगे, सीधी बात है। अब इसमें बेटा कोई और फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, इस कंपाउंड में कोई और फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो क्या करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन बताओ। 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट 6 हो रही है। अरे कोई बात नहीं, एक ही होगा, ऊपर ले लो या नीचे ले लो, बराबर, कोई किसी से भी करो 6। अच्छा फिर वो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जाएंगे। चलो 7 नंबर में कोई फंक्शन ग्रुप नहीं, ना मल्टीपल डबल बॉन्ड। अब स्कूल का रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हाँ वो यहां लगेगा। अब बताओ, देखो एक तो ये चेन है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक चेन ये हुई। अच्छा रुको रुको रुको, अरे यार रुक तो जाओ। अब ये है 1 2 ये भी 10 कार्बन हो रहे हैं। ग्रीन वाली लोगे तो भी 10 कार्बन, ऑरेंज लोगे तो भी 10 कार्बन। तो अब ऑरेंज वाली मेन चेन अच्छी है कि ग्रीन वाली? सर मेरा ऑरेंज कलर फेवरेट है सर, ऑरेंज ऑरेंज। ऑरेंज क्यों? हाँ क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते साथ साथ साइड चेन भी ज्यादा आ रही है ऑरेंज में। बता रहा हूं कैसे, देखो अगर आपने ऑरेंज वाली चेन सिलेक्ट की, हेलो, तो एक ये सब्स्टिट्यूशन, एक ये सब्स्टिट्यूशन, ये 4 सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं, 4। अगर ये वाली आपकी मेन चेन है तो, समझे? और अगर ग्रीन वाली मेन चेन है तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, एक इस कार्बन पर और एक पूरा इस कार्बन पर। फिर से बताऊं, अगर आपने ऑरेंज वाली चेन सिलेक्ट की तो बेटा ये 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, ये इथाइल वाले 2 सब्स्टिट्यूशन, मतलब 4 मिथाइल और 2 इथाइल के सब्स्टिट्यूशन बन रहे हैं। अगर ये आपकी मेन चेन है तो ये अगर आपकी मेन चेन है तो बाकी आपका मैंने जो सर्कल किए हैं वो आपके सब्स्टिट्यूशन है।
तो टोटल 4 सब्स्टिट्यूशन हुए, 2 मिथाइल वाले, 2 इथाइल वाले। और अगर आपने ग्रीन वाली लाइन कंसीडर की होती तो बस इस कार्बन पर ये पूरा सब्स्टिट्यूशन, इसको टर्शियरी ब्यूटाइल बोलेंगे बात, और इस कार्बन पर, मतलब इसमें 2 ही सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं। और ये 20 वाला कॉन्सेप्ट है, 3 वाले 2 बार सेम आ रहे हैं, तो यहां फिर 20 लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में 20 वाला होगा, पर वो गलत है, आपने लॉन्गेस्ट चेन ही गलत सिलेक्ट की है। लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा ये होगी ना, उसमें 20 लगेगा ही नहीं, समझे? अच्छा, इसका नाम करके देता हूं। ऑप्शन में क्या होगा, ऐसे नाम मिलेंगे आपको, देखो 2 मिनट। एक तो नाम अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो भी 1 2 3 आइडेंटिकल है, तो ये आएगा 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसको लिखते हैं ऐसे 3 8 20 इंटू ब्रैकेट टर्शरी, ये अभी नहीं पढ़े हो आप, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रैकेट ओवर डेकेन। दूसरे कार्बन पे कहा, ये तो 1 2 3 ये वाली चेन ली तो मैंने, 3 दूसरे कार्बन पे नहीं। नहीं नहीं, ये पूरा टर्शरी ब्यूटाइल काउंट होगा। और जो नॉर्मल चेन ले रहे हो उसमें फिर ये आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें मिथाइल पहले लिखेंगे कि इथाइल, इथाइल, तो 3 8 डाई इथाइल 2 2 9 9 टेट्रामिथाइल डीके। तो जिसने गलती से ग्रीन वाली मेन चेन मान ली तो वो तो फिर ये टिक करेगा ना ऑप्शन देख के। तो अगर प्रिंसिपल चेन गलत टिक कर ली तो आपने जो प्रिंसिपल चेन स्किल की है वो आपको सही लग रही है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन भी दिखेगा, बट वो गलत है। तो चेन सिलेक्ट करने में ध्यान रखना है 3 चीजें, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स प्रीफिक्स, सिलेक्ट द मेन चेन एंड हाउ टू नंबरिंग अ चेन। ये 3 चीजें, नंबरिंग तो अभी सिखा भी नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बताओ अभी, इसमें बताओ, इसमें आईआईटी एनआईटी है ही नहीं। क्योंकि ये करने पर देखो सब्स्टिट्यूशन भी मैक्सिमम आ रहे हैं। अरे बाप रे, कितने सारे सब्स्टिट्यूट, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इनमें से कोई भी बोल दो। दो 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड काउंट करना ही है, ठीक है। तो 8 कार्बन की मेन चेन नहीं है, कितने कार्बन की है? अब समझा मेरा लल्ला, ठीक। कुछ क्वेश्चन और दूं? डीपीपी में दूंगा, चलो अभी लिखना शुरू करो। अच्छा, मेरा नाम नहीं लिखना है, यहां से शुरू करो। अच्छा, लिखना है लिखो, कोई बात नहीं।